हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर विंग्स एकेडमी। आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी के लगभग जितने भी एग्जाम में सब आए हुए पेपर के मैं लेके आ रहा हूं। सारे क्वेश्चन जो भी हैं एक ही सेट उठा के जितने भी आते जाएंगे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूल्स आपको इस पर डिस्कस कराता जाऊंगा। तो कोशिश ये करिए कॉपी पेन लेके बैठे, हर एक रूल्स जो आपको नहीं आता है उसको आप नोट करते चलिए, बाकी रिवीजन करते चलिए। डेली आपको रिवीजन होता रहेगा, कुछ नई चीज़ आएगी तो उसको नोट डाउन करते चलिए। आपसे प्रॉमिस है कि 20 से 25 सेट के बाद आपकी ग्रामर जो है वो मोर देन 60-70% आपकी एक्यूरेसी के साथ ग्रामर आपकी हो जाएगी ज़बरदस्त। जो नए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, और जो एडवांस लेवल के हैं वो क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से नया सेशन। तो मैंने कॉमन उठाए और मैं प्रैक्टिस सेट केवल उतने ही ले रहा हूँ जितने मतलब एग्जाम में आते हैं। तो वन बाय वन सारे डिस्कस करते चलते बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी हमको देखना है, इरर भी देखनी है और इरर कहाँ नहीं है ये भी देखना है, क्योंकि हम केवल फाइंड आउट करेंगे इरर कहाँ है तो इससे काम नहीं चलना है। हमको क्या चलना है, पूरी तरीके से एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पार्ट को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। सेवरल विजिटर्स। अब हमको क्या, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेवरल क्या है, एडजेक्टिव है, विजिटर्स क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव में से किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेवरल विजिटर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के लिए आते हैं और नाउन को प्लूरल बना देते हैं। उनमें से सेवरल एक है। क्या है सेवरल में क्या होता है, कई। अब कई है तो इसका मतलब नाउन जो इसके बाद आने वाला नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विजिटर्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद क्या है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब क्या, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि कुछ लोग क्या करेंगे, सेवरल विजिटर्स के बाद यहाँ पे आर के साथ ईडी आ रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, उसको क्या मार दिया, एक्सपेक्टिंग कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्टिव पैसिव है। और पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि इस एम आर वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और 100% थर्ड फॉर्म आती ही रहती है। तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नेसेसरी, मैं इसको और डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि एडजेक्टिव के तरीके अगर सेवरल या मैनी यूज होते हैं तो उसके बाद नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, आर के साथ थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इसका सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है। टू प्रीपोजिशन, हमें पूरा हमको पता इरर हमको मिल गया, लेकिन हम डिस्कस पूरा क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन होगी। जब तक हम ये सीखने जाएंगे कि इस सेंटेंस में इरर क्यों नहीं है, किस हद तक ठीक है, तब तक हम क्या है कि अपना लेवल नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो टू आ गया, टू के बाद क्या आ गया, विजिट आ गया। विजिट आपका क्या होगा, टू इंफिनिटी के बाद वर्ब हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। और टू के बाद हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। द ट्रेड, टू विजिट द ट्रेड। और एक और चीज आपको याद रखिए, जितनी भी चीजें बताते जा रहा हूँ वो सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अदरवाइज क्या है कि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो शायद भूल जाएंगे। लेकिन क्या है, जितनी बार जो रूल्स रिवीजन होंगे मैं वो सारे बार बार बताता चलूंगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। तो यहाँ पे क्या है, टू के बाद आपका वर्ब आ गया, लेकिन विजिट के बाद एक ध्यान रखें, विजिट के बाद प्रीपोजिशन कभी नहीं आता है। तो विजिट द ट्रेड, ये आपका क्या हो गया, नाउन। ट्रेड फेयर, ये भी क्या हो गया, नाउन। ट्रेड फेयर ये कंपाउंड नाउन होते हैं, जब दो नाउन एक साथ आते हैं उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और दा क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। आगे बढ़ते हैं, दिस वीकेंड। दिस क्या है, ये बता रहा है कि इस वीकेंड, इस जो वीकेंड आने वाला है उस वीकेंड में क्या होगा कि कई सारे विजिटर्स जो है वो आएंगे, उनको बुलाया जा रहा है। ये खुद नहीं बुलाया जा रहा है, इनको बुलाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रेड फेयर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर प्रोफेसर, अवर क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका क्या होगा, पोजीशन, जैसे हिज कार, हर बाइक, तो ये सब क्या होता है, ये पोजीशन बनाते हैं। प्रोनाउन वाले चैप्टर में इसको मैंने बताया है। इसमें देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसका पोजीशन किसके ऊपर होता है, प्रोफेसर, अवर प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। हमें सेंटेंस ब्रेक जरूर करना है, अदरवाइज क्या है कि हम अच्छी इंग्लिश और ग्रामर कहें तो कि लैंग्वेज अगर सीखना है तो हमको क्या है कि हर एक वर्ड को ब्रेक करते हुए चलना है। टॉट, अब टेंस भी देखते चलिए। सारी जो दिक्कतें हैं इंग्लिश में, जो जो चीज़ें आनी हैं, मतलब कहते नहीं है कि आप एक साथ सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अगर टॉट आ गया तो आपको ये भी देखते हुए चलें कौन सा टेंस है। तो टॉट आ गया, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म यूज होता है, सेकेंड। और प्रोफेसर टॉट, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब, टॉट अस। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टॉट का ऑब्जेक्ट।
किसको डॉट कर रहा है, किसको पढ़ा रहा है, किसको पढ़ाया, हमको पढ़ा रहा है। दैट ये एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट कभी भी आएगा तो एक क्लॉज को, एक क्लॉज आपके क्या हो गए, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लॉज ये होगी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक क्लॉज ये होगी, आगे क्या है, वन शुड रिस्पेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब दो क्लॉज होती हैं तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या होता है, कंजक्शन की जरूरत होती है। इसी तरीके एक कंजक्शन हमारा दैट है जो क्या कर रहा है, इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, वन प्रोनाउन है, वन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, वन शुड, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे सारे बंदों को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, तो वन शुड क्या, रिस्पेक्ट। ये क्या हो गया, मेन वर्ब, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, इन सबके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रिस्पेक्ट द रिलीजन, रिलीजन क्या हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, क्लियर। ऑफ प्रीपोजिशन अदर्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अदर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या है, नाउन है। कि एक को क्या करना चाहिए, दूसरों के रिलीजन पे क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। एज मच एज उतनी ही करनी चाहिए जितनी हिज ओन। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दिया हुआ हिज, इसका प्रोनाउन का, ये जो प्रोनाउन आपका आ रहा है इसका नाउन का, इसका नाउन एक्चुअली में ये है, यहाँ क्या है, ये यहाँ पे नाउन है, एक्चुअली ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वन का जो प्रोनाउन आता है हमेशा क्या होता है, वंस होता है। इसी खाने की वन का क्या होगा, वंस, ही का क्या होगा, इज, सी का क्या होगा, हाँ, तो दे का क्या होगा, देयर्स। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपको क्या है, ये सब आपके प्रोनाउन है, वन का वन, सी का हिज, सी का हर, तो ये सब आपके क्या है, प्रोनाउन है। तो इसी तरीके वन का अगर वन यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वंस। क्लियर है यहाँ पे, वंस ओन, तो वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन। क्लियर है, आगे देखते हैं। बी सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन, बी मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या हो जाएगा, डिनाउंस जस्टिस। डिनाउंस क्या होता है, ये आपकी मेन वर्ब होगी। डिनाउंस होता है डांटा फटकारना, क्रिटिसाइज करना। क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, क्या, जस्टिस एंड ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, और जब भी सेंटेंस में एंड आ जाए तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि एंड जब भी सेंटेंस में आएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंड से पहले जो नाउन आ रहा है या फिर कोई वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ रहा है, तो एंड के बाद जो भी आ रहा है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों अगर एंटोनिम्स है तो दोनों एंटोनिम्स, दोनों सिनोनिम्स है तो दोनों सिनोनिम्स, दोनों एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव। तो कुल मिला के एंड क्या है, पार्सलिटी नहीं करता है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं क्या है कि डिनाउंस, हमको क्या करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। किसको, जस्टिस को। ये तो बिल्कुल गलत बात है, अगर जस्टिस को हम क्रिटिसाइज करें तो हम ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन का मतलब होता है जस्टिस को क्या करना, प्रोवोक, बढ़ावा देना, प्रमोट करना। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनजस्टिस, अन्याय को, और ऑपरेशन मीन्स होता है दबाना, लोगों को क्या करना, दबा के रखना, स्लेव बना के रखना, उसको बोलते हैं ऑपरेस द पीपल। तो ऑपरेशन और इनजस्टिस को क्या करना है, वी मस्ट डिनाउंस, हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, इनजस्टिस और ऑपरेशन को हटा देना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इधर आप देखते हुए चल रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इधर इनजस्टिस में। बाकी क्या है, ये मेन वर्ब है, ये मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ये आपका नाउन हो गया और ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। सेंटेंस में सारा जो पार्ट है, एक एक पार्ट को क्या करना है, अलग अलग करके हमको समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता क्या हो गया, नाउन हो गया, विद हिज वाइफ, हिज क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन, वाइफ क्या हो गया, नाउन हो गया, किसका पोजीशन किस पे, वाइफ के। एंड यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। वर्ब, ये क्या आ रही है, वर्ब क्या आ रही है, अब यहाँ पे वर्ब आ रही है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद देखें तो वर्ब प्रोटेक्टर, एट, प्रीपोजिशन, द, आर्टिकल, स्टेशन, नाउन। क्लियर। तो मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर। अब एक चीज ध्यान रखना है, कुछ वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, लगते हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन क्या है कि हमको सेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कि जैसे कि विद आता है, अलॉन्ग विद होता है, एज वेल एज होता है, इन सबसे जुड़े जो भी वर्ड हैं, जैसे कि इस जगह कर रहे हैं अलॉन्ग विद,
टुगेदर विद और एज वेल एज, ये कई सारे जितने भी कंडीशन आते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब क्या है, ये बाकी सब जो है, ये बाकी सब क्या है, इनके साथ है। तो मेन बंदा कौन है, मिस्टर गुप्ता, जो कि क्या सिमिलर है, और सिमिलर है तो इसको फिर हम हटा देंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए वॉज आ जाएगा। तो आपको क्लियर है? अब ऐसी तो गलत नहीं होंगी आपसे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि विद आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, इन सबके साथ हमेशा जो भी आएगा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ना सिंगुलर आएगा ना प्लूरल आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर आएगा, यहाँ पे प्लूरल है तो वहाँ प्लूरल आएगा। बिल्कुल आपको क्लियर कट होना चाहिए, एक एक जो सेंटेंस है एक एक रूल आप नोट करते चाहिए, और चाहिए तो बार बार रिवीजन में करता रहूँगा, मैं डिटेल में बताता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, स्ट्रगल फ्रीडम, जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल हुआ था, मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब देखिए एक यहाँ से एक चीज़ और रिवीजन कर लीजिए, मैनी हो या सेवरल हो, ठीक है, मैनी हो या सेवरल हो, उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म है। तो ये नाउन जो आपका क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सेवरल विजिटर्स था, विजिटर था तो हमने क्या कर दिया, ऐसे लगा दिया, विजिटर्स कर दिया। तो ड्यूरिंग इंडियाज, इंडिया का क्या है, स्ट्रगल फॉर प्रिपोजिशन फ्रीडम, मैनी ब्रिलियंट, कई सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिनको लग रहा था कि शायद वो क्या है, आईएएस, उस समय आईसीएस होता था, वो बड़े बड़े एग्जाम जो है वो निकाल देंगे, और वो एग्जाम निकाल देंगे क्योंकि वो क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होता था, है ना। लेकिन क्या है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो भी क्या हो गए, वो भी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें शामिल हो गए, ठीक है। एंड गिव अप, देखिए पास्ट में चल रहा है, ठीक है, पास्ट में चल रहा है क्योंकि ये क्या, फ्रीडम स्ट्रगल 1948 से पहले था। तो गिव अप मीन्स क्या होता है, त्याग दिया, क्या त्याग दिया, देयर स्टडी। अब देयर ये क्या आ रहा है, ये आपका प्रोनाउन आ रहा है, ये प्लूरल आ रहा है, देयर किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स से क्या कर दिया, त्याग दिया। बाय भगत सिंह कॉल। अब एक चीज ध्यान रखना कि भगत सिंह के कॉल के द्वारा नहीं, भगत सिंह ने जब क्या किया, आह्वान किया, बुलाया, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कॉल ऑन जो होता है, कॉल ऑन मीन्स क्या होता है, आह्वान करना। अंदर से लोगों को जब लगने लगे कि हाँ अब जाना चाहिए तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन मीन्स आह्वान करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑन भगत सिंह कॉल। तो ये आपकी जो एरर है बहुत ज़्यादा आने वाली है, इनको सबको क्या करना है, आपको जितने भी रूल्स हैं उनको रिवीजन करना, बहुत कम समय लूँगा आपसे और बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्या है कि आप अगर एक बार यहाँ पे सीख चुके हैं तो नेक्स्ट से आप क्या करिएगा, पहले आप आंसर टिक मारिएगा, अपनी तरफ से बताइए कौन सा गलत हो सकता है, इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी और इसी तरीके से इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।